बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। सही है। अगर आप यूएई कैसे में अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे प्रोडक्ट पीएल का हो या एमपीएल का हो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, विनिंग हो, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन भी उसमें कम हो और आपके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट हो। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अपना एक क्राइटेरिया भी होता है और इसके अलावा आप मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू या एक रिकमेंडेड क्राइटेरिया के थ्रू आप अपने लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट रन कर सकते हो और फिर उसका कस्टमाइजेशन करवा सकते हो आप सप्लायर से, और उसे आगे जाके फिर आप जो है लिस्ट कर सकते हो और लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। तो पहले हम ये समझने वाले हैं कि एमपीएल और पीएल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो देखिए, पीएल और एमपीएल दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो अगर आप पीएल समझ गए इसका मतलब ये है कि आप एमपीएल भी समझ गए, और अगर आप एमपीएल समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आप पीएल भी समझ गए। एमपीएल का मतलब है माइक्रो प्राइवेट लेबल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो ये एमपीएल जब आप लॉन्च करते हो तो ये आप स्मॉल इन्वेंट्री से स्टार्ट लेते हो, 50 यूनिट 100 यूनिट से स्टार्ट लेते हो, और पीएल जो है वो उसमें यूनिट्स ज़्यादा होता है, उसमें इन्वेंट्री ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस भी है, वो ये है कि पीएल में आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करते हो गवर्नमेंट के साथ, फिर आगे जाके आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हो अमेजोन के साथ, और एमपीएल में आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते। तो अगर आप एमपीएल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आगे जाके जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आप उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी करते हो और उसकी ब्रांड रजिस्ट्री भी करते हो। तो फिर वो जो एमपीएल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पीएल में। ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें वो लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम लॉन्च करते हैं तो बाद में वो हमें बड़ा ही नुकसान दे सकता है, और वो जो है हम फिर लॉस में क्लोज कर सकते हैं। तो वो कौन से जो है पॉइंट्स है और कौन सा चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमें अवॉइड करने हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, क्राइटेरिया है या पहला पॉइंट है, वो ये है कि इजीली ब्रेकेबल। ऐसे प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल लॉन्च नहीं करना जो इजीली टूट सके, जैसे ग्लास हो गया या जो भी चीज़ें जो है इजीली ब्रेक हो जाती है, तो वो आपने लॉन्च नहीं करना। ठीक है। यानी ब्रेकेबल चीज़ें आपने बिल्कुल लॉन्च नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जितना भी रिटर्न आता है या जितना भी नुकसान होता है तो वो जो है आपके ऊपर आता है, तो फिर आप जो है लॉस फेस करोगे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ओवर साइज प्रोडक्ट, आपने बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो, जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें तो आपकी बजट भी ज़्यादा लगेगी, और इसके अलावा अगर आप इसे लॉन्च करोगे तो इस पे शिपिंग चार्जेस और स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो स्टार्ट में आपने ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसका साइज कम हो। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो हैजमेट या बैटरीज रिलेटेड जो प्रोडक्ट है। हैजमेट का मतलब ये है कि जो हैजर्डियस प्रोडक्ट्स होते हैं आपके सेहत को, आपके स्किन को, आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम हैजर्डियस सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है। या हैजर्डियस या हैजमेट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। उसके अलावा आपने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें बैटरीज यूज होता हो। बैटरीज जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो उसमें बैटरीज यूज होते हैं, तो आपने इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। अब इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, आपने वो प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, उसको लॉन्च नहीं करना है जो पेटेंटेड हो। पेटेंटेड का क्या मतलब है? देखिए, पेटेंट का मतलब ये होता है कि एक डिज़ाइन है, एक आइडिया है या एक इन्वेंशन है, और किसी सेलर ने, किसी बंदे ने उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अब सिंपल एग्जांपल अगर इसमें अगर इसमें आप लोगों को मैं दूं, तो लेट्स सपोज सिविक होंडा का जो शेप है वो टोयोटा वाला कॉपी नहीं कर सकता, इसी तरह टोयोटा वाला का जो डिज़ाइन है वो बीएमडब्ल्यू वाला कॉपी नहीं कर सकता। या इससे भी अगर सिंपल में एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो वो ये है कि लेट्स सपोज आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल है, तो सैमसंग वाले ऐसा नहीं कर सकते कि वो
इसी तरह जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल लॉन्च करे या इसी का डिज़ाइन जो है लॉन्च करे। अगर वो लॉन्च करते हैं तो फिर आईफोन वाले उस पर जो है कंप्लेन करेगा और उसका जो प्रोडक्ट है वो ब्लॉक होगा, उसकी इन्वेंट्री खराब हो जाएगी, लॉस लॉस में वो क्लोज करेगी फिर, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हो। देखिए, वेरिएशन कलर का भी हो सकता है। वेरिएशन का मतलब है कि चीज़ें एक दूसरे से किस चीज़ या किस एंगल से डिफरेंट है, ठीक है। इसका अगर सिंपल एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे दूं, लेट सपोज अब एक टी शर्ट है या जो भी है, तो उसमें जो वेरिएशंस है, अब ये देखो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हो, इसमें जो है कलर का भी वेरिएशन है, ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है। इसके अलावा साइज का भी है, ये स्मॉल ग्रीन है, ये मीडियम ग्रीन है, फिर ये लार्ज ग्रीन है। तो जिस प्रोडक्ट्स में वेरिएशन ज्यादा हो, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। जब आप बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जिसमें वेरिएशंस कम से कम हो। अगर कोई वेरिएशन ना हो तो वो बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जीरो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में आप जाए। उसके बाद अ, अब कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जो गेटेड कैटेगरीज है, और अगर आप इसे लॉन्च करते हो एज अ बिगिनर, तो अमेजोन आपसे जो है उसकी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, इसके साथ कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अमेजोन फिर आप लोगों से जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, इनवॉइसेस और ये सारी चीज़ें मांग सकती है। तो बाज़ औक़ात जो है अमेजोन फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो अमेजोन फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। वो कौन से कैटेगरीज है, इसमें जो सबसे पहला है वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी है। इसमें भी आप नहीं जा सकते। टॉयज एंड गेम्स, ग्रोसरी, बेबी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमो। अब देखिए, अगर आप अमेजोन के फायर पेज या मार्केट प्लेस पे आओगे, ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, ये अमेजोन, सबसे पहले तो आप लोगों का काम ये होगा कि यहाँ पर ये लोकेशन आप लोगों ने अपडेट करना होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो अभी अबू धाबी, यहाँ पर बहुत सारे जो है अजमान, बहुत सारे सिटीज जो है दुबई के आ जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ये लोकेशन अपडेट करना है और दुबई का कोई भी सिटी यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एंटर करोगे तो देखिए, अगर आप आल पे क्लिक करोगे ना और नीचे आओगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी प्रोडक्ट्स, अगर यहाँ पर आप एंटर करोगे और फिर सर्च दबाओगे ना, तो इसके बाद आप लोगों के सामने जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड रिलेटेड है या पर्सनल केयर है, ठीक है। तो एज अ बिगिनर फिर आप लोगों ने इन्हीं प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अब देखो, ब्यूटी एसेंशियल, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एसेंशियल डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप एज अ बिगिनर जो है अवॉइड करें, क्योंकि इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप इसको लॉन्च करोगे तो अमेजोन आपसे फौरन इनवॉइस मांगेगा। अगर आप इनवॉइस दे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी वजह से फिर आपने जो भी इन्वेंट्री मंगवाई होती है तो वो आपकी सारी जो है ज़ाय चली जाती है। तो आपने एज अ बिगिनर फिर ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना है जो इन्हीं कैटेगरीज में ना हो, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को एफबीए और एफबीएम का समझ आना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। ज्यादातर लोग मुझे डीएम्स करते रहते हैं कि मैं एफबीए करता हूँ, ठीक है। तो एफबीए तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे एफबीए ही करते हैं। एफबीएम तो तभी पॉसिबल है जब आप किसी कंट्री में मौजूद हो और वहां पे अमेजोन भी मौजूद हो, तो आप तब एफबीएम कर सकते हैं। एफबीएम और एफबीए में क्या डिफरेंस है, सिंपल। लेट सपोज आपने चाइना से एक प्रोडक्ट मंगवाया कैसे, ठीक है, और कैसे में आपने उसे भेजा अमेजोन के वेयर हाउस में। अब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है तो अमेजोन का जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके ऑर्डर को पिक करता है, उसे पैक करता है और उसे कस्टमर को शिप करता है, ठीक है। तो ये एफबीए प्रोसेस है, इसको कहते हैं एफ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये एफबीए और एफबीएम दोनों जो है ये टूल्स है। अमेजोन आपको ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे थ्रू भी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक बेच सकते हो, और आप जो है खुद भी कर सकते हो। तो फिर अगर आप स्टोरेज भी खुद करते हो, डिलीवर भी खुद करते हो, तो फिर उसमें वो एफबीएम में आता है, ठीक है। फिर इसमें एफबीएम में भी दो मॉडल्स है। एक को इजी शिप कहते हैं और एक को सेल्फ शिप कहते हैं। इजी शिप का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स आपके साथ पड़ा रहता है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है अमेजोन की जो डिलीवरी वाली सिस्टम है वो आप यूज करते हो, ठीक है। और सेल्फ शिप में आप इस तरह करते हो कि प्रोडक्ट्स भी खुद स्टोर करते हो
और जब ऑर्डर आती है तो डिलीवर भी खुद करते हो, तो उसको फिर हम सेल्फ शिप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि हंटिंग क्राइटेरिया हमारा किस तरह होना चाहिए। तो देखिए, हंटिंग क्राइटेरिया बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहला, आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किया होता है उसका सेल्स होना चाहिए। सेल्स जो है, देखिए अभी मैं आ गया हूँ amazon.a यानी यूई मार्केट प्लेस पे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप कैसे का ओपन करना चाहते हो तो आप फिर जो है कैसे का भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, वाटर प्रेशर, ठीक है। तो ये वाटर प्रेशर मैंने सर्च कर दिया और ये जितने भी रिजल्ट्स आ गए मेरे सामने, अब देखो यहाँ पर 20,000 लिस्टिंग हो गई है इस वाटर प्रेशर की, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो सोर्ट बाय ना फीचर, इसमें आप इस पे आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो बेस्ट सेलर सेलर वाला होता है ना फिल्टर, इसको आप लगाओगे। अब मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या लिखा है कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स के सेल्स होने चाहिए, यानी 20 में से 10 सेलर्स या 10 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिसके एटलीस्ट 100+ सेल हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ सिंपल यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, बेस्ट सेलर भी सर्च कर दिया। अब यहाँ पर ये टॉप 20 में से टॉप 10 सेलर्स ऐसे देखेंगे कि ताकि उसके सेल्स हो। तो इसके तो सेल्स नहीं है, ठीक है। इसके सेल्स है कितना लिखा है, 100 बॉट लिखा है पास्ट मंथ में, ठीक है। उसके बाद इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो एक हो गया, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है सेल्स, इनके भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल और विनिंग नहीं है, ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इसे लॉन्च करोगे तो ऑलरेडी जिन लोगों ने लॉन्च किया है उनकी सेल्स नहीं है, तो आपका भी सेल्स जो है वो नहीं होगा। तो इसी वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें जिसका सेल्स हो एटलीस्ट उसमें से 20 में से 10 सेलर्स ऐसे हो जिसका 100 बाट हो, ठीक है। पास्ट मंथ में 100 बाट सेल हो। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो हैवी या बल्कि नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेट उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसको मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल आपको दूं तो सीबीएम वेट जो है उसका 500 ग्राम से लेस आना चाहिए। अब सीबीएम क्या चीज है, देखिए सीबीएम का मतलब, सीबीएम वो वेट है जो शिपिंग वाले जो है इसे यूज करते हैं। आपसे शिपिंग वाला पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट की वेट कितनी है, ये आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपकी सीबीएम वेट कितनी है। सीबीएम में मतलब आपकी जो वो है क्यूबिक मीटर इसको कहते हैं, ठीक है, या क्रिश्चियन ब्लाइंड मशीन भी इसको कहते हैं। तो 1 मीटर इसका लेंथ, वेट और हाइट, ये तीनों डायरेक्शन वाला वेट जो है इसका मायर होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 100 रियाल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 रियाल से ऊपर हो तो इसका मतलब ये अभी 100 रियाल ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए या कास्ट प्राइस। यहाँ पर ये मार्केट प्लेस पे इसका जो कास्ट है वो 100 रियाल 100 दिरहम से ऊपर होना चाहिए। देखो यहाँ पर 274 है ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी प्राइस सही है, इसकी भी प्राइस ठीक है, इसकी भी प्राइस ठीक है, इसकी भी प्राइस थोड़ी बहुत ठीक है, ठीक है। तो 100 से जो है आपका अगर प्राइस ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप लोगों को प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात, बीएसआर उसका 1,000 से कम होना चाहिए। बीएसआर किस चीज को कहते हैं, अभी इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो जाए इसका बीएसआर भी ये टूल मुझे प्रोवाइड कर देगा। इस टूल को हम सेलरस्पाइट कहते हैं, नेक्स्ट टैब में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अभी ये रिफ्रेश हो जाएगा तो जैसे ही सेलरस्पाइट काम शुरू करे, यहाँ पर ये देखो बीएसआर इसका कितना है, 415 है। तो बीएसआर आप लोगों के जो भी प्रोडक्ट आप चूज करते हो उसका बीएसआर 1,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब स्टेप 7 में हम बात करते हैं कि हम यहाँ यूई और कैसे में कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, और हम उसके थ्रू अपने लिए एक अच्छे से प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के थ्रू आप ये फ्री भी है, फेड भी है, तो आप फ्री वर्जन यूज करके इसके थ्रू अपने लिए एक अच्छे से प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं और आपको ओवरऑल डेटा दे सकता है। उसके बाद सेलरस्प्राइट है। सेलरस्प्राइट सिंपल आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे आओगे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करोगे क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर पे जब लोग आप आओगे, ठीक है,
पहले वाली लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे सेलर स्प्राइट। तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी चूंकि मैंने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिमूव फ्रॉम क्रोम आता है, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉल न किया हो तो फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ ऐड टू क्रोम आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करोगे, वो आप लोगों को के गूगल के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए अभी ये इस प्रोडक्ट पे सेलर रन हो गया। तो सेलर आप लोगों को ये भी बताते हैं कि इसमें सेलर्स कितने हैं, इसका एसएन क्या है, ब्रांड किसका है, फुलफिलमेंट इसका कौन कर रहा है, बीएसआर इसका कितना है। देखो ये इसकी मेन कैटेगरी है ये वाली, और नीचे जो है ये इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। प्राइस भी बताता है, आप लोगों को ये भी बताता है कि इसकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई है या नहीं। तो सारी चीज़ें आपको सिंपल बताते हैं, बुलेट पॉइंट सारी चीज़ें। तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू अपने लिए एक अच्छे से प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हर्न कर सकते हैं और फिर उसे एज ए पीएल और एमपीएल लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू।